मुझे समझ नहीं आता कि किसी को पल भर में आतंकवादी कैसे घोषित किया जा सकता है। ये भाजपा का दुष्प्रचार है। इस सरकार में पढ़े लिखे लोगों की आवाज की कोई कद्र नहीं है। वे बस देश को गोबर की मानसिकता से भरना चाहते हैं। वीडियो देखिए, प्रदर्शनकारी तिरंगे को छू भी नहीं रहे, बस हताशा में भाजपा का दफ्तर जला रहे हैं। अगर भाजपा राज्यों के नाम बदल सकती है तो लद्दाख को छठी अनुसूची या राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे सकती? और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा ही बहाना है तो म्यांमार और अन्य देशों के साथ खुली सीमाएं खतरा क्यों नहीं है? ये उनके खिलाफ हर आवाज को दबाने का एक राजनीतिक खेल है। आगे जीडी बख्शी लद्दाख के बारे में क्या कहते हैं? लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए। वो बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। मैं तो यही कह रहा था कि साहब देखिए, अग्निवीर से तो हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। हम तो सारा आधे तो लद्दाखी बेचारे लड़के फौज में हैं, एंड दे आर द बेस्ट फाइटर्स हाई एल्टीट्यूड के लिए। वो तो बॉर्न एंड, उनको कोई एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत नहीं। तो आप उनकी रोजी रोटी अगर थोड़ा ढीली पड़ रही तो फिर तो चू तो होगी ही साहब। वो कह रहे हैं कि साहब देखो नेपाल के लोग नहीं आ रहे क्योंकि अग्निवीर स्कीम, उनको भी इससे फर्क पड़ा है। सो अब यहाँ एक सोच की साहब हमने बोला अग्निवीर कोई खिलाफ उसके बात ना करे, कुछ ना करे। आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। आई थिंक द अप्रोच इज टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड सी अगर दुख दर्द है कहीं, वो भी इतनी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में, इट शुड बी अटेंडेड टू एज फास्ट एज पॉसिबल।